जय गुरु जी संगत जी। आज फिर गुरु जी की कृपा हुई है कि उनका गुणगान किया जाए। गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। सबसे उत्तम चीज़ है जो गुरु महाराज के गुण गाए जाए और नित रोज, ये हर समय हर रोज गुणगान करना, चाहे जैसे अब चल रहा है इस माध्यम से हो, चाहे अकेले बैठे हैं तो गुरु जी की याद में बैठ के तो उनकी सिफ्त सलाह करे जाएं, ये सब गुणगान है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बोला जाए तो ही गुणगान है। अकेले बैठकर गुरु जी के सामने बैठकर आपके साथ ज़िंदगी जो चल रही है उसकी सिफत सलाह गुरु जी की जितनी मर्जी करते रहो, वो भी गुणगान है। तो ऐसा एक मांग होनी चाहिए कि ये गुणगान जो है हमें रोज़ करने के लिए आपकी तरफ से कृपा हो जाए कि मैं रोज़ आपका गुणगान करता रहूं। दूसरा, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। इसके फायदे ये हैं, गुरु जी ने बहुत अच्छी हमें ये देन दी है। गाविए सुनिए, ये दो चीज़ें हैं। गुण गान गाने वाली बात कही है, गुण गान की बात कही। सुनना, गुणगान गुरु जी का सुनना, ये बात कही गई। गाविए सुनिए, और क्या गाना है? फजूल का गाना किसी काम का नहीं, फजूल का सुनना किसी काम का नहीं, उल्टा पुल्टा गाना किसी काम का नहीं, ऐसा सुनना किसी काम का नहीं, कुछ नहीं मिलना। अगर अपने गुरु के गुण गान किए जाए और सुना जाए तो उसके बारे में आगे बोला है, मन रखिए भाव। जब गुणगान सुन रहे हों या बोल रहे हों तो जो अपना मन चित्त है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि बोलते रहो, ध्यान गुरु जी में हो तो बात बनेगी। ये बड़ा जरूरी है। तो तार से, बिजली की दो तार होती हैं, तो नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आगे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, बल्ब चलता है। एक तार बोलने वाली और दूसरी तार जो है वो गुरु जी की तरफ ध्यान रखने वाली, तब जाके संपूर्ण होना है। खाली सुनते रहो, ध्यान ना हो, खाली बोलते रहो, गुरु जी की तरफ ध्यान ना हो, तो फिर एक तार लगा दो ना प्लग में तो कोई चीज़ चलेगी नहीं, वो संपूर्ण नहीं हुआ। संपूर्ण करने के लिए ये दूसरा काम करना बड़ा ज़रूरी है कि चित्त ख्याल मन जो है वो गुरु जी की तरफ होना चाहिए, तो बात संपूर्ण होगी। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि दुख पर हर सुख कर ले जाओ। पर हर कहते खत्म हो जाना, दुख खत्म हो गए, सुख कर ले जाओ, सुख आपके हिस्से में आ गया। ये तरीका है कल्याण का जो गुरु जी ने एक हमें दिया है। इसीलिए गुरु जी होते हुए, शारीरिक तौर में होते हुए, गुरु जी किसी ना किसी को खड़े कर देना, कहना सुना तेरा की कल्याण होया। तो उसने जब सुनाना, तो ये जो सुनाते हैं ना हम, क्या कल्याण हुआ है,
ये ही गुणगान है। तो दुख इससे खत्म होते हैं, सुख आदमी के हिस्से आता है। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। बड़ी समझने वाली बात है कि हम बहुत जगह पे जाते हैं। जाना का मकसद हमारा क्या होता है? हर जगह मांग करना, मिल जाए कुछ, सबका यही मकसद होता है। सब जगह पे जाके मांग कर दी, कुछ हिस्से नहीं आएगा। एक के साथ जुड़ के रहना, एक से मांग करनी, एक को मानना, तब जाके कुछ मिलने की संभावना है। जगह जगह पर मांग रखो, जगह हर किसी की मान्यता करो, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु जी कहते सी खसम एक चंगा हुंदा, खसम 2 4 8 10 नहीं, खसम एक चंगा हुंदा। एक नूं पता है कि ये मेरे पे ही डिपेंडेंट है, ये मेरे पे ही मुनसर करता है, तो मैंने इसका ख्याल रखना है। बहुतों के साथ ऐसा करना, तो कौन किसी का ख्याल रखे? वो बोलेगा वो रख लेगा, वो कहेगा वो रख लेगा, वो बोलेगा फिर वो रख लेगा, फिर कौन रखेगा? सारे एक दूसरे के ऊपर डाल गए तो कौन करेगा? बाकी ये एग्जाम्पल जितनी मर्जी बनाओ, दे दो, हैं भी, लेकिन एक बड़ी बात जो है, मालिक को जो मंजूर है, जो उसने अपने नियम बनाए हैं, वही चलेंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी। तो परमात्मा ने ये असूल बनाया है कि एक के साथ जुड़ो, एक से मांगो और एक को मानो, तो सब कुछ ले जाओ। सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। महाराज ने कहा है, कोई आम इंसान की बात नहीं। सभे कहते हैं सारे को, थोक कहते हैं होलसेल, बहुत सारा सामान जिसके पास होता है, ना खत्म होने वाला सामान, बड़ा सामान पड़ा है। प्राप्ते मिलना, सभे थोक प्राप्ते, बहुत सारा सब कुछ मिलेगा। जे आवे एक हाथ, अगर एक के हाथ में रहोगे तो। बहुत सी एग्जाम्पलें ऐसी ये गुरु जी एग्जाम्पल देते थे। एक एग्जाम्पल गुरु जी ने और देना, एक म्यान विच एक तलवार रहिंदी, दो नहीं रहिंदी। सो एक के साथ रहना, एक से मांग लो। मान्यता करनी है, क्या होती है मान्यता? कहते तो सारे हैं, गुरु जी को मानो, गुरु जी को मानो। क्या मानना है, कैसे मानना है, क्या होता है मानना? जो गुरु जी ने हुक्म किया है, जो गुरु जी ने बोला है, उस पर चलना, उस बोले हुए तरीकों को मानकर चलना, उसको मान्यता कहते हैं। मानकर चलना नहीं, वैसे कहे जाना मैं तो गुरु जी को मानता हूँ, ये गलत हो गया। अगर उन्होंने बोला कि वहम नहीं करना, फिर क्यों करते हैं हम? और कई चीज़ें बोली हैं, जैसे उन्होंने बोला व्रत मत रखा करो, व्रत रखने से रब खुश नहीं होता, तो फिर क्यों रखते हैं हम? हाँ, हेल्थ के लिए। अगर कई बार होता है कि हेल्थ को ठीक करने के लिए अगर आज खाना नहीं खाते हैं, बीपी बढ़ गया है, आज का दिन नमक नहीं खाएंगे,
शुगर बढ़ गई है, आज का दिन चीनी वाला या जिसमें खाने में ज़्यादा शुगर है, आज नहीं खाएंगे। ये व्रत नहीं हुआ, ये एक मेंटेन करना हो गया अपने बॉडी के लिए, वो करना ठीक है। लेकिन ये सोच के कि मैं आज खाऊंगा कुछ नहीं, तो गुरुजी मेरे को मेरा ये काम होना चाहिए, वो गलत होगा, वो नहीं होगा। उस चीज़ की बात कर। सो अगर गुरुजी ने कहा है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ याद करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, तो याद करना नहीं तो काम कैसे होंगे? बात माने नहीं तो कैसे बोलेंगे हम गुरु जी को मानते हैं? खाली बोलेंगे? तो सब देख रहे हैं, वो तो सब जान रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबको जानते हैं, कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, उनको सब पता है। तो मानना जो होता है, गुरु जी के जो इंस्ट्रक्शन है, जो गुरु जी ने बोला है, ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा करना है तो जरूर करना है, तो आप कहलाओगे मैं गुरु जी को मानता हूँ। जो बनाए हुए गुरु जी के कानून, उस पर चलना, उसको कहते हैं कि मैं गुरु जी को मानता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, जो वो कहते हैं मैं वो करता हूँ, इसको कहते हैं मानना। सो इन बातों का ख्याल रखना, तभी आप संपूर्ण गुरु जी तक पहुंच पाओगे, नहीं तो जहाँ बैठे हैं वहीं रह जाएंगे। एक सत्संग आपको सुनाता हूँ, गुरु जी के वचन की बात है, बोल की बात है। वो सत्संग तो एक है, लेकिन उसमें दो बन के निकले हैं सत्संग। बड़ा मंदिर बनाने के लिए जब गुरुजी मेरे को दिल्ली छोड़ आए थे, क्योंकि हम गए थे जयपुर नवंबर के लास्ट में, तो 4 जनवरी को हम दिल्ली पहुंचे थे। कुछ आर्मी ऑफिसर थे, उनकी इच्छा थी गुरुजी को मिलने की, तो गुरुजी के बड़े प्रेमी उस समय पे ब्रिगेडियर रैंक पर थे, जयपुर में थे, तो उनको उन्होंने अप्रोच किया, क्योंकि सबको पता था कि उनके घर पर ही जयपुर ठहरे हैं, तो उनकी पोस्टिंग वहाँ होते हुए जब हम थे तो दिल्ली हो गई थी, तो इसलिए उनको अप्रोच करके बोला कि हम मिलना चाहते हैं कि गुरुजी दिल्ली आ सकते हैं। सबका जाना जयपुर थोड़ा मुश्किल होना है, एकदम से सबको छुट्टी लेना मुश्किल होगा, तो अगर गुरुजी आ जाएं तो सारे 25-30 काफ़ी लोग थे जो ऑफिसर मिलना चाहते थे, तो इसलिए प्रोग्राम बन गया। तो हम दिल्ली से होकर जालंधर जाना था, तो दिल्ली आए, तो ऑफिसर्स को मिलने के लिए दिल्ली रुके 2-4 दिन, हफ्ता, और उसमें ही संगत भी को पता चल गया, आनी शुरू हो गई। तो जुलाई तक गुरुजी दिल्ली रहे थे, तो जुलाई में गुरुजी वापस आए जब पंजाब, तो फिर बड़े मंदिर की योजना बन गई थी बनाने की, तो मेरे को फिर वहीं छोड़ आए थे। अब मेरे को इंस्ट्रक्शन थी कि तू मेरे कहे बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा, तू मेरे आज्ञा के बिना तू मेरे पास जालंधर नहीं आएगा, तू घर पर अपने फ़ोन भी नहीं करेगा, उनका आ जाएगा तो सुन लेना, लेकिन तू फ़ोन नहीं करेगा घर पर। एक इंस्ट्रक्शन और दी कि किसी के घर पर दिल्ली में नहीं जाना है, सिवाय अपने काम के, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, ऐसी इंस्ट्रक्शन थी। एक शादी लुधियाना में थी, उस फैमिली का
चहल फैमिली हैं, उनका हमारे साथ बहुत प्रेम है। चहल आंटी ने मेरी आंटी को बड़ी लड़की वाला दर्जा दे के रखा था, इतना प्यार करते थे हमें। तो सारी फैमिली, सारे मेंबर ही हमारे से ऐसे थे जैसे हम सके हैं उनके, इतना प्रेम था। अब मेरे को दिल्ली से बाहर आने की आज्ञा नहीं थी। शादी का इनविटेशन आया और उन्होंने डिमांड रखी, मेरे को फ़ोन भी उनके आए कि आपने ज़रूर आना है। कहा जो गुरु जी की आज्ञा, जो गुरु जी का हुक्म होगा उसके हिसाब से ही चलूँगा। नहीं आना है, हम गुरु जी को मना लेंगे। ठीक है जी। गुरु जी को मनाने लग गए। गुरु जी ने बोला कि नहीं, वो नहीं आएगा, उसका सारा परिवार आएगा, आप शादी करो। बड़ा जोर देने लग गए। उन्होंने कहा कि मेरी बात को समझो, उसका आना यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आएगा, दूसरे दिन चला जाएगा, तीसरे दिन चला जाएगा वापस दिल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके आने से इनको फर्क पड़ेगा, मेरे को और आंटी। लास्ट में उन्होंने फिर ये बात बोली, जब मान नहीं रहे थे, तो कहते अगर इन दोनों का इस समय बड़ा ख़राब है, इसलिए मैंने इनको दूर रखा है। आंटी को मैं दिल्ली नहीं जाने दे रहा और फ़ोन से भी मना किया है, फ़ोन से भी बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसा समय आया है कि जब भी ये एक दूसरे के सामने होंगे तो गुरु जी पंजाबी च गल करते सी, कहते जदों एक दूसरे के सामने होए तो दोनों चों एक दा भड़ाका पै जाएगा। भड़ाका मतलब आग जब जलाते हैं ना, तो तेल डाल के जब आग जलाओ, पेट्रोल डाल के जब आग उसको माचिस दिखाओगे जलती हुई, तो भड़क से ऐसे करके आग जलती है ना, तो ऐसे भड़ाका इसको बोलते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक जा सकता है। इतना बुरा समय आ गया था, लेकिन हमें नहीं पता था, दुनिया में किसी को नहीं पता था, सिर्फ गुरु जी जान। पहला तो सत्संग ये हुआ कि आज्ञा नहीं जाना। बहुत सी रिश्तेदारियों में शादी हुई, बर्थडे घर पर भी बच्चों के सब मनाए गए, किसी की मौत हो गई, रिश्तेदारी नज़दीकी की हो गई, किसी की हो गई, सब लोग जाते हैं, जाना बनता है, ये लोग लाज का काम है, सब करते हैं। लेकिन मेरे को हुक्म था, मैं नहीं आता था। आंटी ने चले जाना, कहीं जाने वाले हो तो सारे परिवार बच्चों ने भी चले जाना, लेकिन मैं नहीं जाता था। यकीन करना, ऐसी बातों पे बहुत एक मुश्किल वाला समय होता था। मन में यही आना कि सारा परिवार वहाँ शादी में बैठा है, रिश्तेदारी की शादी है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। इस चीज़ को भी कंट्रोल करना आसान बात नहीं, जितना सुनना आसान है, करके देखना बहुत मुश्किल है। एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, कई बार हो जाना ये बड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये सत्संग तक नहीं जाता था, दूसरा सत्संग आंटी का और मेरा जो ये चला है कि दोनों का पड़ाका पै जाएगा जे सामने आएंगे तब। इसलिए कहते मैंने रोक के रखा है, आप शादी करो, अंकल को वहीं रहने दो। वो समझ गए, कहते नहीं हमें अंकल आंटी की ज़रूरत है, तो वो जल्दी मान गए, शादी हो गई। कुछ महीने निकल गए, कुछ महीने निकल गए तो गुरु जी का एक दिन मेरे को कहना हुआ, आंटी नूं मैं एक हफ्ते वास्ते इत्थे भेज रहा, ते हफ्ते बाद तू उन्हें वापस भेज दी। मैं कैसा तो चलिए। आंटी को जिस ट्रेन में बिठाया था मेरे को बता दिया, मैं स्टेशन पर चला गया, जाकर उसको रिसीव किया। वहाँ स्टेशन से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकले तो कनॉट प्लेस में मेरे को एक काम था, क्योंकि
सेवा मंदिर बनाने के लिए हर काम को करना होता है, तो मैं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखता हूँ सेवा में, या वैसे भी मेरी आदत है कि काम को छोड़ के किसी और मिलने के लिए किसी को चले जाओ, ये मैं शुरू से ऐसा नहीं करता हूँ। तो घर जाने तक बीच में 2-3 काम थे, तो वो करते हुए मैंने घर पहुंचना था। कनॉट प्लेस गाड़ी रोकी, आंटी को बोला तू गाड़ी में बैठ, मैंने ये कुछ पेपर देने हैं, मैं दे के बस आना जाना लगा के आया। मैं वो दे के आ गया पेपर, ड्राइवर को बोला चलो जी हौस खास रोकना है, वहाँ से थोड़ा सामान लेना है। तो वहाँ गया तो गाड़ी रोकी, इतने में आंटी ना गुस्से से मेरे से बोलना शुरू हो गई, जो कि बिल्कुल कभी नहीं बोली ज़िंदगी भर में। पहला चांस था कि इतने गुस्से से और नाराज़ होके बात करना। बात इतनी, मैं आई हूँ, मेरी कोई परवाह नहीं करते हो, बीच में काम करने शुरू कर दिए हैं, सीधा घर चलते। मैंने कहा कि ऐसा है, मैं जिस काम के लिए दिल्ली हूँ, दूसरा गुरु जी की सेवा में दिल्ली हूँ, सेवा मेरा पहला धर्म है, घर बार का दूसरा 2 नंबर पे धर्म आता है। तो पहले सेवा वाला, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तू गाड़ी में बैठी है, टेंशन कोई नहीं है, काम में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10-15 मिनट में सामान लेना, लेके आ जाना है। मैं लेके आ गया। इसका गुस्सा इतना घर तक जाते बढ़ गया कि जैसे बम फूटता है इसका, ये ज़ोर ज़ोर से रोने भी लग गई, बोलने भी लग गई, मेरी कोई परवाह नहीं और अपने काम में मस्त। इतनी बात ही, कोई और बात वर्ड नहीं, कोई और लाइन नहीं, बार बार रिपीट यही करती। वो इसको बड़ा समझाया। घर आए, सामान रखा, खाना लग गया टेबल पे, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरी तो कोई परवाह नहीं, बस। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੀ पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। बड़ी मुश्किल से फिर मंदिर पहुंचना था। मैं कहा तूने मंदिर चलना मेरे साथ के यहाँ आराम करना है। ये नहीं बोला कि हाँ मैं मंदिर चलूँगी, उठ के मेरे से आगे गाड़ी की तरफ चलनी शुरू हुई। ऐसी सिचुएशन जबकि ज़िंदगी में कभी इसका ऐसा देखा नहीं था। बहुत हंसमुख, मान लेना, नहीं बोला है कभी गुस्सा नहीं करना, कभी बोला है तो कभी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं दिखानी, खुश रहना, हर बात को ठीक समझ के चलना, ये शुरू से ऐसी थी। लेकिन पहली बार ऐसा है रूप देखा। मंदिर चले गए तो वहाँ भी यही शोर। मैं मंदिर के कारीगरों से बातचीत करके, देख जा के, ड्राइंग को देख के, चेक करके, मैं चक्कर लगा के आना। मैं क्या फिर बोले कि मेरी परवाह नहीं है तो मैं वापस आऊँ, तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने काम करो। मैं तो ऐसे आ गई, मैं तो बड़ी गलती कर गई, जाओ अपने काम करो। हद हो गई भाई, तेरा क्या रूप है ये। कर के जी वापस आए, शाम को घर पे आए तो फिर वो रोना पिटना शुरू। दूसरा दिन भी ऐसा ही दिन चढ़ा है, दूसरा दिन भी यही हाल, यही डायलॉग, सेम एक ही डायलॉग रिपीट हो रहा है, मेरी परवाह नहीं। दूसरे दिन भी चले गए, मंदिर गए। दूसरे दिन शाम तक ड्राइवर मेरा तंग आ गया, आंटी का रोना पिटना, बार बार बोलना सुन के। तो मेरे को शाम को कहता सरदार जी मैं 2-3 दिन छुट्टी करूँगा। मैं कह छुट्टी के कैसे करेगा, तो काम कैसे चलेगा। नहीं, मैं आंटी पता नहीं बहुत बोलती है, मेरे से नहीं गाड़ी चलती, मैंने छुट्टी करनी है, जिस दिन आंटी चली जाएगी उस दिन मैं आ जाऊँगा। तो दूसरी मुसीबत खड़ी कर दी और बड़ी मुश्किल से उसको समझाया। 3 दिन में कह लो कि जी हमारा पेट भर गया कि आंटी आई है, तंग आ गई जी 3 दिन। चौथे दिन मैंने हार के बोला, मैं कहा तू एक काम कर,
तेरे को गाड़ी बैठा देता हूँ, तू जलंधर वापस चली जा। तेरा आना कुछ अलग किस्म का बना हुआ है। तो मैंने यहाँ काम करने हैं तो बड़ा मेंटल अपसेट हूँ मैं आपसे ज़्यादा हूँ कहती, मेरे को अभी स्टेशन छोड़ के आओ। थोड़ा सा काम था, दोपहर हो गई, अब ट्रेन जानी थी रात को कश्मीर मेल ट्रेन, पहले ट्रेन वही जानी थी। तो मैंने SHO जो नई दिल्ली के थे, वो मेरा बड़ा प्यार था उनका। जब गुरुजी आए थे दिल्ली, एक बार आए थे 95 के बाद, किसी की शादी थी, तो गुरुजी को रिसीव किया था बाईपास से, दिल्ली बाईपास जो है, करनाल बाईपास जो है। तो उन्हीं को मैंने बोला था कि एक फ्लाइंग स्क्वाड गाड़ी चाहिए जो गुरुजी को लेके आना है। तो उन्होंने खुद गाड़ी में बैठ के फ्लाइंग स्क्वाड किया गुरुजी को, और ओबराय होटल तक वो लेके खुद आए थे। उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, रिजर्वेशन अभी बंद हो गई है, तो उनको सीट मिल जाएगी। मैं कहा देखना रास्ते में कोई ऐसी बात ना हो कि परेशानी हो। कहते कोई परेशानी नहीं हो, पक्की सीट मिलेगी जलंधर तक, आ जाओ आप। चले गए, उन्होंने एक सीट बोल के कहला के किसी को, तो उन्होंने सीट अलॉट कर दी तुरंत उसी समय। सर्दी का मौसम था, इसके पास कोई कपड़ा नहीं था जो रात भर निकालना है सफ़र में, सर्दी बड़ी सर्दी थी। अब ट्रेन चलने का भी समय नज़दीक आ गया था, प्लेटफार्म से लगी हुई थी। तो मैंने कहा तेरे पास कोई कपड़ा नहीं है तो इतनी सर्दी है, रात तो तू बीमार हो जाएगी। आंटी तो बोल ही नहीं रही थी कुछ, अपने ही मूड में थी। मैं 2 मिनट आया। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इसके पास तो ब्लैंकेट वगैरह ऐसा शॉल कुछ है ही नहीं, तो मैं गुरुजी लेके आता हूँ, तो गाड़ी ना चलने देना गुरुजी, मैं दौड़ा ही जाऊँगा। मैं अंदर स्टेशन प्लेटफार्म से जो दौड़ा, बाहर आया, रोड क्रॉस करी, पहाड़गंज अंदर बाजार में आया, 9:30 का टाइम था। एक दुकान कपड़े वाली खुली थी, उससे मैंने पूछा ब्लैंकेट है? कहता जी हाँ है। मैं कहा जी एक अच्छा खासा सर्दी ना लगे सफ़र में, तो मेरे को कोई भी एक निकाल के दे दो, समय नहीं है, ट्रेन वहाँ खड़ी है स्टेशन। जो उन्होंने दिया, मैं पैसे दे के मैं लेकर तो फिर वापस दौड़ा, फिर दौड़ा ही गया। गाड़ी खड़ी थी, जाके जैसे मैंने ब्लैंकेट दिया तो गाड़ी ने विसल मार दी, तो मैं फटाफट नीचे उतर आया, तो गाड़ी चल पड़ी। गुरुजी को मैंने फ़ोन से ये बोला कि आंटी वापस आ रही है गुरुजी, तो कहते जेड़ी भी ट्रेन विच बिठाएगा ना, तो फ़ोन करके मैनू दस दें, तो स्टेशन तो लैके उन्होंने घर छड़ देंगे। मैंने बता दिया, तो स्टेशन पे गए, एक जिसकी गाड़ी थी वो गए, गुरुजी भी गए, तो आंटी को रिसीव किया, उसको घर छोड़ा, छोड़ते बार से वापस आ गए। मैंने कहा जाके फ़ोन कर देना कि पहुंच गई हैं। दिन को फ़ोन आ गया, गुस्से में थी, मेरे लड़के का फ़ोन आया कि मम्मी पहुंच गई। ठीक है चलो, अच्छा ख्याल रखना जरा, ठीक है। अब अगले दिन गुरुजी के फ़ोन से रोज़ बात होती थी मेरी। उस दिन जब फ़ोन आया, हाँ आंटी पहुंच गई, हाँ जी गुरुजी आ गया सी फ़ोन जी, हाँ जी। गुरुजी एक गल समझ नहीं आई, कहते की गल? मैं कहा गुरुजी ऐसा रूप आंटी का तो कभी मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं। वो तो लड़ती रही 3 दिन, इतना लड़ती रही, एक सांस भी नहीं लिया उसने अच्छे से, बोलती रही एक ही बात पे झगड़ा, बस मेरी परवाह नहीं की, किसी काम करी जाते हो, मेरी परवाह नहीं की। गुरुजी गल कोई समझ नहीं आई। ये रूप देख के मैं भी परेशान हाँ कि उन्होंने की हो गया गुरुजी, ऐसा मेंटल अपसेट की हो गई हो, क्या हो गया? तो गुरुजी कहते
याद कर एटले की शादी ते जिक्र चलिया सी तेरे आण दा। मैं क्या हाँ जी चलिया सी। कहते तुहाडा ना एक समा बड़ा खराब सी, इस करके मैं उदों रोकिया सी कि जे तुसी सामने आ जाते तो तुहाडे दोनों चों एक ने चले जाना सी। ते बचाण वास्ते मैनू तुहानू आपसी दूर रखना पिया। तू आ जाता 2 दिन शादी वास्ते, कोई फर्क नहीं सी पैना, ना मैनू फर्क पैना सी ना तेरे काम नू फर्क पैना सी। पर फर्क पैना सी ते जिंदगी नू फर्क पैना, तुहाडे दोनों च किसी एक जिंदगी नू फर्क पै जाना सी। इस करके मैं रोकिया सी। हुण समझ आई तैनू गल? मैं कहा हाँ जी समझ आ गई। गल खत्म हो गई। 2-3 महीने तक वो समय जब पूरा हो गया, फिर गुरु जी ने बोला आंटी नू ट्रेन में बिठाण लगन, उन्होंने स्टेशन तो लै ली। मैं कहा ना गुरु जी बस उत्थे ठीक है, जलंधर ना भेजना। वो तो बड़ा शोर पाती रही। नहीं कहते हुण ठीक रहेगी, तो उन्होंने ट्रेन तो लै ली। तो ट्रेन से जब लिया, घर पे आई तो हंसी खुशी सब फर्स्ट क्लास नॉर्मल, जैसे पहले थी वैसे ही। तो तब उससे भी बात ये साझा हुई कि उस समय खराब था, तेरा हो सकता है या मेरा हो सकता है। इतना गुरु जी ने इतना बोला कि ਤੁਹਾਡਾ समय आपसी ठीक नहीं सी। सो किसका समय? कहती मेरी पोजीशन ऐसी थी, हो सकता मेरा ही समय खराब होगा, चलो किसी का भी हो, लेकिन गुरु महाराज सब जानते हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। आमना सामना हो जाता, किसी एक जिंदगी का नुकसान हो जाता, लेकिन गुरु जी को सब पता है। उन्होंने उस वक़्त को संभाल लिया, इसलिए संभाला कि हम एक के साथ जुड़े। 2, 3, 4, 5 के साथ जुड़े होते, हर किसी के साथ जुड़े होते तो दिखता तो सबको एक जैसा ही, कम तो कोई भी नहीं है, सारे में पूरी ताकत है, लेकिन कौन करता, हमारा ख्याल कौन रखता? ये सिर्फ एक के साथ जुड़ने की वजह है, इसलिए बड़ा जरूरी है। गुरु जी कहते सी एक नाल गलबात रखो, ये तुसी देखो किहदे नाल रखो, सारे चंगे, एक नाल गलबात रखो। मैं नहीं कहता मेरे नाल, पर एक जगह टिके रहो। अगर कोई अपने में कमी है तो दूर कर लेना, डिसाइड कर लो किस तरफ रहना है। दर्शन करने के लिए गुरु जी ने कभी मना नहीं किया। हाँ, किसी का सफ़र करना ठीक नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो जाना है। ज़िंदगी की ज़्यादा प्रॉब्लम को गुरु जी बहुत लेते थे। एक्सीडेंट हुआ, वो भी ज़िंदगी का सवाल है। पहाड़ का गिर जाना, पहाड़ी इलाके में जाना होगा तो पहाड़ का गिर जाना, वो भी ज़िंदगी का रिस्क है। उसको ये नहीं कहना कि तेरे को ये नुकसान हो जाएगा। बहुतों को यही कहा कि करना उत्थे जाके, ये उत्थे महाराज शिव जी के दर्शन करने, शिव जी महाराज दर्शन करने, ऐ तेरे सामने बैठा शिव जी, ये दर्शन कर ले, की करना जाके, छड़ पर रहन दे। ऐसे तरीके से अब पहले भी तरीके से रोकते रहे ना मेरे को, और उनको समझाते रहे। फिर आखिर में बोलना पड़ा ना, जब जिद की उन्होंने कि दोनों सामने आ गए तो एक दा पड़ाका पै जाएगा, तब जाके बोला। गुरु जी ऐसे इंसिडेंट को ना डायरेक्ट कभी नहीं बोलते, उनको आए संगत में बैठे का पता होता था कुछ दिनों में ये अब दुनिया छोड़ के जाने वाला है, लेकिन सब ये थोड़ी कहते थे तू आ जा रोज मेरे को, तू मर जाना फलाने दिन, ऐसा थोड़ी कहते थे। नहीं, जो सिस्टम बना है ना गुरु जी का, नॉर्मल सिस्टम जो बना है, एक पल के बाद क्या होना है ये उसका बनाया, गुरु जी का बनाया सिस्टम है, उसको उसी तरीके से गुरु जी भी चलने देते हैं। पता होते भी वो बताते नहीं थे एक पल के बाद क्या होना है। सो जो उन्होंने बनाया है
उसी पे चलना है, किंतु परंतु नहीं करना है, मानकर चलना है, इसी को मानना कहते हैं। अच्छा, एक सत्संग मैं सुनाता हूँ आपको। गुरु जी ने रोका, किसी ने घर नहीं जाना। उसकी बड़ी एक खास वजह थी। अब मेरे को अकेले गुरु जी छोड़ के जा रहे थे। मैं जानता हूँ या गुरु जी जानते हैं, दुनिया नहीं जानती इन बातों को। गुरु कैसा होता है दुनिया नहीं जान पाती, गुरु कैसा होता है यही जानने के लिए इतने सत्संग मैं बोलता हूँ, गुरु जी की ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपको जानकारी हो जाए। कितनी लेते हो, कितनी छोड़ देते हो, ये तो हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गुरु जी मेरे को अकेले जब छोड़ के गए तो जिम्मेवारी गुरु जी की है, मेरी सुरक्षा ये गुरु जी की जिम्मेवारी। उन्होंने मेरे पे ना बड़े खास कुछ आशीर्वाद मेरे को दिए थे। ये मेरे को पता है, बुला के मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिए, और उन आशीर्वाद का असर तब से लेके मैं आज तक देख रहा हूँ, उनका असर कैसा है। ये बातें फिर कभी और करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी के घर नहीं जाना। क्यों? उन्होंने बताया, कहते ओदा काम हो जाना तो तेरे सिर भार चढ़ जाना, फिर तू मैनू रौला पाएगा, फिर मैनू तेरे थ्रू करना पड़ेगा। इसलिए नोएडा मैं गया, एयर फ्रेशर लगा रहे थे हॉल में, अंदर जब बन रहा था तो ग्रिल चाहिए थी जिसमें से हवा हॉल में आनी है। तो डक्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने लेबर ने कहा कि जी अब हमें ना ग्रिल चाहिए, कुछ दिनों में मार्किंग करके कटिंग करके हर चीज़ को फिर फाइनल करना है, तो हमें ग्रिल इतनी ग्रिल चाहिए, ये साइज़ की जो भी था वो सब डिसाइड हो गया, वो ला के हमें देना। तो नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया में कैरियर कंपनी है जो एसी बनाती है। कैरियर कंपनी एसी में बहुत, इंडिया का जो एसी इंडियन मेक बड़ा फेमस रहा है। तो उनके पास मैं गया, ग्रिल का साइज़ लेके ऑर्डर दिया। एक मेरे बड़े अच्छे मित्र थे डॉक्टर रविकांत, आज वो गुरु जी के पास बैठे हैं, दुनिया में नहीं। मेरा बड़ा प्रेम था, मेरे को मिलने जरूर आना। उन्होंने, बड़े कम लोग मेरे को मिलने आते थे मंदिर में जब बन रहा था, जिनमें से वो एक थे। मेरे को जिद करनी उन्होंने बड़ी कि मेरे घर पे आओ, एक दिन आओ, घर पे आओ, 10 मिनट बैठेंगे, घर पर आओ। मैं भी सुन सुन के थक चुका था, वो भी बोल बोल के थक गए थे, अब हुक्म नहीं था। तो ऐसे मन में विचार आया, चल 2 मिनट के लिए उनके घर से हो के मैं वापस दिल्ली चला जाता हूँ। वहाँ से कैरियर कंपनी से फ़ोन किया, घर समझाओ कहाँ पे है। उन्होंने बताया, मैं पहुँच गया। ऊपर का फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर था शायद उनका घर, फ्लैट था। मैं ऊपर चला गया, जाके ड्राइंग रूम में बैठा हूँ तो उनकी आंटी सामने किचन थी, तो किचन में से वो पानी लेके आ रही थी। इतने में रास्ते में एक कॉर्डलेस फ़ोन पड़ा था, बेल बज रही। आते आते उन्होंने रिसीवर उठाया, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। एक
हाथ में ट्रे पकड़ी हुई, गिलास रखा पानी का, एक हाथ में फ़ोन। तो लेती हुई मेरे पास आई तो कहने लगी कि पता नहीं आपका नाम तो समझ आ रहा है, वो बोल क्या रहे हैं कोई ये समझ नहीं आ रहा है, तो देखो आपका फ़ोन है। जैसे मैंने कान को फ़ोन लगाया, मैं बोला हेलो, तो आगे आवाज़ आती है और तू इत्थे की करना है। ओहो, मैं तो घबरा गया, झटके से उठा, गुरुजी सत श्री अकाल गुरुजी, पैरी पैने गुरुजी। और तू इत्थे की करना है? मैं गुरुजी मैं कैरियर कंपनी में आया, इत्थे ऑर्डर कर दिता है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ बड़ा जिद करते सी 2 मिनट वास्ते घर आना, तो मैं 2 मिनट वास्ते बस हो के मैं हुण जा रहा जी, वापस चले जाना। नहीं, तू इत्थे नहीं रुकना, चल हुणे पहुँच, घर पहुँच, तन मैं फ़ोन करना। पानी भी नहीं पिया, वो भी रह गया। बड़ा जोर लाया, पकड़ रहे मेरे को, रुक जाओ चाय बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, बस 2 मिनट में आपको फ्री कर देंगे, चले आए। मैं कहा नहीं, अब नहीं, अब तो गुरु जी का हुक्म है कि हुणे चल पहुँच घर, मैं तेन फ़ोन करता। नीचे उतर आया, घर में बैठा तो सीधा मैं 95 से ही ना एम्पायर स्टेट में ही मैं रहता था वहाँ पे। तो घर पहुँचा तो एक लड़का काम करता है वहाँ पे, छोटू उसको कहते हैं। तो नॉक किया तो उसने आके जब दरवाज़ा खोला, अंदर पैर ही रखा है तो फ़ोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। तो मेरे को समझ लग गई गुरु जी का फ़ोन आ गया। दौड़ के गया, जाके फ़ोन उठाया तो गुरु जी हाँ पहुँच गया, हाँ जी पहुँच गया जी, उत्थे कर गया सी। मैं कहा गुरु जी कैरियर कंपनी च गया सी, रस्ते च ਉਹਦਾ घर सी, जिद बड़ी करता सी कभी मेरे घर भी एक चक्कर लगाओ। तो ज़्यादा बहुत बारी कहता सी तो मैनू बड़ा अजीब जिहा लगता। मैं कहा बार बार यही सुनना पैंदा, 2 मिनट होए। कहते नहीं किसी के घर नहीं जाना, ठीक है जी। तो जो बात करनी थी और बातें बड़ी सी करनी, वो कर ली गुरु जी ने, बात समझ आई। एक तो ये समझ आई कि गुरु जी हर समय हमें देखते हैं, मेरे पे तो खास नज़र होती है, आज भी ऐसा ही है। आज भी जो सिस्टम उन्होंने मेरा बनाया है वही उसी से चल रहा हूँ, मैं उल्लंघना नहीं करता। उस दिन ये उल्लंघना कर दी, 2 मिनट के लिए चला गया, जब बोला था नहीं जाना। तो हर समय मेरे पे नज़र रहती है, तो उस समय भी नज़र थी। उनको पता लगा कि ये उनके घर चला गया है, तो तुरंत उन्होंने वहीं फ़ोन किया, पकड़ लिया वहीं और वहीं से निकाला, चल होने घर पहुँच। दूसरा, गुरु जी हर समय अपनी संगत को, हम सबको देखते हैं। मैंने पहले भी सत्संग आपको जो सुनाया है ना, वो देखते हैं तो पता चला था ना कि हमारा समय खराब था। उस दिन भी देखा है कि जाना किधर को था, चला किधर चला गया, झट से फ़ोन किया। आप कभी भी ये ना समझना कि अगर गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं, जो जुड़ गए हैं गुरु जी के साथ, उनके असूल के मुताबिक देख तो सभी को रहे, उन्हीं के बनाए हुए हम हैं। कीड़े मकोड़े जितनी 84 लाख जून उन्हीं की बनाई हुई, देख तो सभी को रहे, लेकिन एक नाता एक बन जाता है। हम भी जिस घर में, आप भी जिस घर में रहते हो, आस पड़ोस आते जाते हैं, उस गली में आते जाते हैं, रोड पर आते जाते, आप भी तो सबको देख रहे हो। लेकिन कोई जा रहा है, आप उसको रोके तो नहीं पूछते तो किधर जा रहा है। जिनसे नाता है आप उसी को रोके आवाज मारो के कहाँ जा रहा है भाई, किधर घूम रहा है। अपना फैमिली मेंबर कोई निकला है घर से, आप देख रहे हो तो झट से आके पूछो कहाँ जा रहे हो। तो कई बार डिसाइड करते हो ना,
अभी मत जाओ, मैं लेके चलूँगा, या कल को चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, या कहना अच्छा ठीक है जरूरी, जाओ चले जाओ। यही तरीका समझ लो गुरु जी के साथ अगर आप जुड़े हो ना, तो गुरु जी देख तो सभी को रहे हैं मैंने बोला, लेकिन जो जुड़े हैं ना उनके साथ ऐसा ही फिर गुरु जी करते हैं जैसे बताया है, 2 सत्संग में आपको बताया। तो कोशिश करो जुड़ने की। आ तो गए हैं हम, लेकिन जुड़ो गुरु जी से, नाता एक से रखो। गुरु जी के पास मन बन गया है, गुरु जी से नाता रखो। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, फिर ये कहने लायक हो जाओ। और बोलो, अरदास करो ये कि गुरु जी ये भी अरदास है मेरी, मैं आपके सिवा कहीं और ना जाऊं। दर्शन करने के लिए मैंने पहले बोला है, किसी को मना नहीं करते, सिर्फ अगर मन किया है, गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, शिव जी के स्थान पे जाना है, हनुमान जी के स्थान पे जाना है, कहीं भी जाना है, जुड़े रहे हो, पहले मन करता है जाने को, लेकिन जाओ जरूर, लेकिन सिर्फ दर्शन करके आना। फिर ये ना करना कि ये मेरी दिक्कत है, आप भी सुन लो, आप भी सुन लो, आप भी सुन लो, ऐसा ना करना। सो इन बातों का ख्याल रखना। गुरु महाराज कृपा करें, फिर मुलाकात कराएंगे। सो जो बुलाएंगे गुरु जी बोल देंगे। जय गुरु जी। शेयर